दोस्तों आपने ताइवान कंट्री का नाम सुना होगा। ताइवान एक ऐसा कंट्री है जिसका जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है। छोटा सा कंट्री है पर उसका जीडीपी ज़्यादा है। अगर बात करेंगे इंडिया का, कंपेरिजन करेंगे इंडिया से, तो इंडिया के अगर 17-18 अगर स्टेट मिल भी गए तो उनका जीडीपी ताइवान के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्या ऐसे कारण है कि ताइवान हमसे काफ़ी आगे है हमारे स्टेट से? तो इसका कारण ये है कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बड़े स्केल में है। बहुत ही अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारे सामान बनाते हैं और दुनिया भर को बेच के पैसे कमाते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारा एरिया तो काफ़ी बड़ा है एंड वी आर ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाई द पॉपुलेशन। हमारे पास रॉ मटेरियल की भी कमी नहीं है, तो हम क्यों नहीं उसको टक्कर दे पा रहे हैं? और आपको पता होना चाहिए हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है 136 करोड़ अभी का, उसमें 40 से 50 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है, काम नहीं है उनके पास। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर में 70 से 80 करोड़ लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, उतना इसका फैलाव नहीं है जितना फैलाव होना चाहिए था। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को ठीक करेंगे हम, तो हम काफ़ी हद तक गरीबी को दूर कर सकते हैं, पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा हैं और फैक्ट्री बहुत कम है हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोगों ने उस पर काफ़ी कम ध्यान दिया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, मैं आपको ये पहले बता दूं कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम एक लेसन शुरू किए थे क्लास 10 ज्योग्राफी का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप जरूर देखें। ठीक है, पार्ट 1 देखने से आपका काफ़ी कुछ कवर हो सकता है और पार्ट 2 और बेहतरीन ढंग से आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है पार्ट 1 में। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास इतना कुछ जब है, रिसोर्स है, पॉपुलेशन है, रॉ मटेरियल है, तो हम क्यों नहीं कंपटीशन दे पा रहे हैं डेवलप कंट्री को, और हमारे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चल पहले फोकस करेंगे, पहले ये जानने का कोशिश करेंगे कि हमारा जो जीडीपी बन रहा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है, पहले ये बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, ओवर द लास्ट 20 ईयर्स the share of manufacturing sector has stagnant at 17% of the GDP। मतलब हमारा जो GDP बन रहा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है? 17%। पर बाकी देशों में बहुत ज़्यादा है, किसी में 30, किसी में 40 और कहीं कहीं पे 50% भी है, और हमारे यहाँ कितना है? 17%। काफ़ी कम है, इसको और बढ़ाना चाहिए, 25-30% करना चाहिए। ठीक है, out of the total 27% industries which include 10% of mining, quarrying, electricity and gas। ये क्या दिए हुए? इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी सेक्टर में ये सारे कुछ आते हैं, माइनिंग आते हैं, क्वेरिंग आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आता है, ठीक है, गैस भी आता है उसी में, तो ये सब 10% देते हैं और 17% कौन उसमें देता है? सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। पर उसको ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 30% होगा, तभी सारे लोगों को जॉब मिल पाएगा। ठीक है, और तभी डेवलप हम लोग हो पाएंगे और दूसरे कंट्री को बेच पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो देखते हैं, दिस इज मच लोअर इन कंपेरिजन टू सम ईस्ट एशियन कंट्रीज वेयर इट इज़ 25 to 35%। अगर बात करेंगे कि बाकी देशों में कैसा हाल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, तो अगर ईस्ट एशिया में चले जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कौन से देश आते हैं? ताइवान आता है, साउथ कोरिया आता है, सिंगापुर आता है, ये सब कंट्री आता है, छोटे छोटे हैं। वहाँ पे टोटल जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है जीडीपी में। क्यों? क्योंकि 25 से 35% कंट्रीब्यूशन करता है, और ताइवान में तो 40% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। इसका मतलब कि वहाँ पे आप देख सकते हैं कितना वो लोग डेवलप भी है, उनका पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ काफ़ी लार्ज एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें गुड्स बनते हैं और बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। समझ में आया बातों को? द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग 7%। अब बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कितना बढ़े, कितना परसेंट से बढ़े कि सब कुछ ठीक किया जा सकता है। तो बढ़ना तो वैसे चाहिए था 12%, पर हमारा हर साल कितना बढ़ता है? ओनली 7%, और 7% इनफ नहीं है। मैं बताया ना अभी कितना बढ़ना चाहिए? 12%। देखिए यहाँ पे द डिजायर ग्रोथ रेट 12%, मतलब हमें 12% का ग्रोथ चाहिए, पर बढ़ रहा है 7%।
अगर 7% के हिसाब से बढ़ेगा तो जीडीपी हमारा उस वैसा नहीं बढ़ पाएगा कि हम दूसरे कंट्री को पीछे छोड़ जाएं। ठीक है, अभी दुनिया का 5 नंबर कंट्री हम आते हैं जीडीपी पर, अगर हमें जाना है टॉप 2 या टॉप 3 में तो ये सब को हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, ये सब चीज़ों को हमें बढ़ाना होगा तभी हो पाएगा। अगेन ग्रोथ एट द रेट 9 to 10% पर एनम विथ एप्रोप्रिएट, यहाँ से सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रो एट द रेट ऑफ 9 to 10%, मतलब 2003 में हमारा ग्रोथ हुआ, बढ़ा 9 to 10% पर गया। ठीक है ना, क्यों गया? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया, हमारा मार्केट काफ़ी बड़ा हो गया, हमारे बहुत सारे कंपनी, छोटे छोटे कंपनी बहुत बड़े आकार का कंपनी बन गया, जैसे रिलायंस हुआ, अडानी ग्रुप हुए, ये सब बाहर देशों में भी अपना ट्रेड करने लगे, तो हमारा 9 to 10% बढ़ा। पर फिर भी हमें कितने चाहिए? 12% चाहिए, और अभी 12 नहीं, अभी 15% चाहिए, अभी के आंकड़ों पे बात करेंगे तो क्या बता रहा है कि विथ एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ने देखा कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन को अगर पॉपुलेशन को सही से यूज करेंगे तो काफ़ी कम समय में हम तरक्की कर सकते हैं। तो कब पॉपुलेशन यूज में आएगा? जब उनके पास जॉब हो, और जॉब कैसे हो सकता है? जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी हद तक बढ़ा ले पाएँ। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान दिया गया, बहुत सारे पॉलिसी बनाए गए, ठीक है, कि ये इम्प्रूव हो। और ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या बनाया? द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। फिर से बता दे रहा हूँ, उन्होंने एक नया इंस्टीट्यूशन सेट बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया इंस्टीट्यूशन बनाया, उसका नाम क्या दिया? द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ठीक है, सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव, मतलब इसका काम क्या है? इसका बहुत सारा काम है। पहला काम ये है कि प्रॉब्लम को ढूंढेगा कि हमारे यहाँ क्या कमियां हैं कि हम कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं दूसरे कंट्री को। ठीक है, क्वालिटी में या तो क्वांटिटी में हम क्यों नहीं दे रहे हैं टक्कर। और दूसरा, हमारे यहाँ क्या है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है अभी भी काफ़ी पुराने तकनीक को अपना के रखे हैं, ओल्ड टेक्निक को अपना के रखे हैं। समय के साथ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, पर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में। और तीसरा प्रॉब्लम ये भी है कि जो हमारा गवर्नमेंट है इन्वेस्ट नहीं करता। इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे रजिस्टर में काम हो रहा था और अचानक कंप्यूटर आने लगा मार्केट में, अब वो जो 100 लोग काम करते थे, अब कंप्यूटर आकर बहुत सारे कामों को निपटाने लगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, पर कंप्यूटर बैठाने के लिए पैसे चाहिए और कंपनी के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, और हमारा गवर्नमेंट भी उन्हें हेल्प नहीं करता, और हेल्प नहीं करने के कारण वो पुराने वाले टेक्निक पे चलते रहते हैं और प्रॉफिट उनका कम होने लगता है। तो अगर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव अगर किया जाए तो काफ़ी हद तक हम रेट को बढ़ा सकते हैं, पर हमारे यहाँ अभी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये काउंसिल बनाया गया। इसका काम बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे कामों को देखता है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, और ये अपना कुछ प्रपोजल देता है, सजेशन देता है कि कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा थ्योरी समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक धन्यवाद।